अब ये बेसिकली क्या बात करता है, ये नेटवर्क बेसिकली बात करता है क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और जो भी नेटवर्क्स है उसका आदान प्रदान होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग इसको समझने के लिए कोविड के टाइम पे ना जो आपकी प्राइवेट फर्म्स थी जैसे कि मिलिंदा फाउंडेशन, राइट, उन्होंने तो अपने बना दिए थे वैक्सीन्स, तो उन्होंने जो बाकी की कंट्रीज थी प्राइमरीली अफ्रीका बैक्ड बाय इंडिया, उन्होंने बोला कि भाई आप अपने वैक्सीन को मुफ्त में दीजिए या फिर जिन बेसिस पे आपने ये वैक्सीन बनाया है हमको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला ना भाई ना, ये तो नहीं हो सकता, राइट। इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि जो भी क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं आप उसको ट्रांसफर करिए ताकि बाकी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर सके, बिकॉज क्लाइमेट सबकी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक की पापा दादा नहीं है, सबका है। डन। अब मैनग्रोव्स कैसे होते हैं, दे आर कार्बन स्टॉक्स, ये कार्बन को बचा कर रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। मैनग्रोव्स के एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, कोस्ट लाइन पे होते हैं, तो अगर कोई साइक्लोन आए, कोई टाइड आए तो उसको रोक देते हैं, रोकते मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा व्हाट एल्स दे डू, इनके जटाओं में, जटाओं नहीं, व्हाट इज दैट, रूट्स, जड़ों, ठीक है, इनके रूट्स वगैरह में, इनके फ्रूट्स के ऊपर बहुत सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम सर्वाइव करती है और मैनग्रोव इकोसिस्टम लाइवलीहुड को भी प्रमोट करता है। नंबर ऑफ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं इनसे, इनकी वुड बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। सो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते उन्होंने बोला that we all countries must come together for mangrove alliance and this is a nature based solution of climate change। ये नेचर बेस्ड है, इसमें हमको टेक्नोलॉजी भी नहीं लगानी पड़ रही, बस ये नेचर बेस्ड है, खुद ही इसका प्लांटेशन करो। जब ये पूरा फ्लडिंग वगैरह का हुआ तो एक अंकल का मैं वीडियो देख रही थी, वो अंकल रो रहे थे, तो अंकल सिर्फ एक ही बोले पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, सिर्फ पेड़ लगाओ, और कुछ करने की सिर्फ पेड़ लगाओ, सिर्फ पेड़ लगाओ। उनके सिर्फ यही था कि भाई अब पेड़ ही है जो बचा सकते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज पेड़ कहां लगाओ, पेड़ लगाने की जगह भी तो होनी चाहिए। मेरे घर में पौधे लगाने की जगह नहीं है, मेरे पेड़ कहां लगाना, है ना। उसके बाद मोदी जी ने प्रमोट किया अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, जिसके चलते बड़े सारे सेलिब्रिटीज भी बाहर आए, पौधा लगाते हुए दिखे। वो क्यों होता है कि भाई विराट कोहली ने पौधा लगाया है, मैं भी लगाऊंगा, होता है ना ये। तो इसीलिए इनको चुना जाता है कि भाई आपको पता है कितने आईपीएस आईएएस होते हैं जिनको बोला जाता है कि फोटोज डालिए, क्योंकि इससे प्रमोशन मिलता है ना। किसी को देखो वर्दी मन करता ना यार मेरे को भी ऐसे ही बनना है, तो इसीलिए दिस इज टू प्रमोट, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। देखो इसमें आपको पता है स्पेन इज वन ऑफ द कंट्री, स्पेन इटली ये वन ऑफ द प्लेसेस हैं जहां पे इन्होंने अपने ग्लेशियर्स को कवर करना शुरू कर दिया है ताकि वो पिघले नहीं, ऐसी बुरी हालत हो गई, ठीक है। देखो अब इसमें भी आपका दिमाग उधर कौन सा, बेटा कुछ आर्टिक ग्लेशियर्स होते हैं, कुछ एल्पाइन होते हैं, कहने को तो हम भी पोलर रीजन में नहीं आते, बट वी स्टिल हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड हमारे इधर ही है ना। सो हर जगह पे, अफ्रीका में 3 सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है वो, और अफ्रीका में है, मैम से पूछ लेना आपको बता देंगी, सकीना मैम, उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, अब पिघल रहे हैं बहुत तेजी से लेकिन बन नहीं रहे हैं, तो अफ्रीका में शॉर्टेज आ गया है बहुत ज्यादा। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो, ठीक है। चलो ऑल राइट, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, मीथेन रिलेटेड।